हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति सोच रहे हैं कि अब तो हमारी आयु बहुत हो चुकी है, हम 60 वर्ष के हो गए, 55 ईयर के हो गए, 65 ईयर के हो गए, हमने जीवन भर तो कुछ नहीं किया, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास नहीं किया, अब हमसे ये कहाँ हो सकता है, कैसे हम करेंगे, किस तरह करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारा जीवन का जो भी शेष बचा है, शेष मतलब जो कुछ भी जीवन का समय बचा है, उसको हम निश्चित रूप से विशेष बना सकते हैं। तो हम उसको विशेष कैसे बनाएं? जिस व्यक्ति का इस तरह की उम्र है, सौभाग्यवश अगर किसी को अवसर मिल गया बचपन से भगवान की भक्ति करने का, 5 वर्ष की आयु से अगर किसी को भगवान की बचपन से भक्ति करने का अवसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। किसी को स्टूडेंट लाइफ में, यंग एज में मिल जाता है भगवान की भक्ति करने का अवसर, किसी को बुढ़ापे में मिल जाता है। तो हमें किसी भी एज में भगवान के भजन करने का अवसर प्राप्त हो जाए, चाहे ये क्यों न बुढ़ापे में हो जाए, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी अगर मुझे जान जाए तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय भी तो भगवान को प्राप्त हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बस हमको थोड़ा सा अपने हृदय के अंदर थोड़ा इच्छा करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान हमारे सामने बंसी बजाते बजाते आएंगे और हमको थोड़ा उपदेश करेंगे, बताएंगे और हमारा उद्धार कर देंगे। ऐसी नहीं है। भगवान तो हमारा हर क्षण मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हम बस थोड़ा सा हम इच्छा करें। भगवान चाहते हैं कि जीव थोड़ा सा इच्छा करे, मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरे पास आने के लिए थोड़ा सा इच्छा करे, एक कदम आगे बढ़ाए। मैं उनको अपने पास लेने के लिए 1000 कदम बढ़ाऊंगा। हम थोड़ा सा इच्छा करें, श्रद्धा रखें और आपके नज़दीकी शहर के नज़दीकी सेंटर में, आपके नज़दीक के गाँव में, शहरों में हरे कृष्ण वाले भक्त जो हैं, इस्कॉन के अनेक भक्तगण हैं, वहाँ केंद्र है, उनके संपर्क में जाइए, बड़े नम्रतापूर्वक उनकी शरण में जाइए और शरण में जा कर के आप भगवान का नाम जप करना शुरू कीजिए। प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र जप करें, कृष्ण कथा सुनना शुरू करें, कृष्ण संबंधी भगवत गीता, भगवान के दिव्य उपदेश को पढ़ें और तीर्थ यात्राओं का, वृंदावन, अयोध्या, मायापुर ऐसे दिव्य स्थानों का भ्रमण करें, यात्रा करें। इस तरह से हमारी चेतना धीरे 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 दिव्य बनेगा और इस पद्धति से हम जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जन्म लाभ परव पुंसाम अंते नारायण स्थिति। हमने जीवन भर जिस कार्य का अभ्यास किया उसका असली परीक्षा या अंतिम परीक्षा होता है जीवन के अंत में। तो जीवन का अंतिम परीक्षा क्या है और असली फल क्या है कि हम जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करें, न कि हम संसार की विविध वस्तुओं का, विविध आसक्तियों का हम स्मरण करें, बल्कि हम अपने आसक्ति को भौतिकता से हटा करके आध्यात्मिकता की ओर, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आसक्त हों और जीवन के अंत में हम भगवान का स्मरण कर सकें और भगवान के धाम आध्यात्मिक लोक में हम प्रवेश कर सकें, जो हम समस्त जीवात्माओं का शाश्वत घर, शाश्वत निवास स्थान है। हरे कृष्णा।